नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है और महागठबंधन में तो ऐसी स्थिति है कि कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। 5 सीटें बताई जा रही हैं जिसमें आरजेडी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत होने वाली है। महागठबंधन की जो फ्रेंडली फाइट थी अब वो असली फाइट में बदल गई है। 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस की सीधा भिड़ंत होगी। ये सीटें हैं वैशाली, लालगंज, नरकटियागंज, यहां सीट टक्कर होगी और सुल्तानगंज, कहलगांव में फ्रेंडली फाइट होगी। देखिए, वैशाली में अजय कुशवाहा आरजेडी उम्मीदवार है, ई संजीव सिंह कांग्रेस उम्मीदवार है। लालगंज में शिवानी शुक्ला आरजेडी उम्मीदवार है, आदित्य कुमार राजा जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। सुल्तानगंज में चंदन सिन्हा आरजेडी उम्मीदवार हैं, जबकि ललन सिंह कांग्रेस उम्मीदवार है। कहलगांव में रजनीश भारती आरजेडी से, प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से। नरकटियागंज में दीपक यादव आरजेडी से और शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस से हैं। वैसे ही सासाराम के करहगर सीट पर एक बार फिर महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों के नामांकन ने गठबंधन के दरार को साफ जाहिर कर दिया है। करहगर से एक तरफ जहां विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार संतोष मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआई के उम्मीदवार महेंद्र गुप्ता ने भी नामांकन कर दिया है। यानी आप देखिए, जो महागठबंधन में नाम वापस लेने की कल आखिरी तारीख थी, लेकिन पहले दौर के लिए, लेकिन इसके बीच अब ऐसी स्थिति बन गई है कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस वर्सेस आरजेडी हो गया है। और बताया जा रहा है कि ये सीटों को लेकर जो एक फ्रेंडली फाइट जा रही थी, अब ये फ्रेंडली फाइट ने एग्रेसिव रूप ले लिया है और आपस में ही भिड़े दिख रहे हैं महागठबंधन के 2 बड़े दल कांग्रेस और आरजेडी। ऐसे में इसका कितना नुकसान महागठबंधन को हो सकता है आने वाले चुनाव में, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि एनडीए ने जो है इस पर बढ़त बना ली है। शुरुआती जिस तरह से पहले दौर का चुनाव है, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, चाहे लाख नाराजगी हो, लेकिन सबको मनाने में जो है एनडीए कामयाब रहा। चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबके साथ जो है वो तालमेल बैठा लिया गया अंततः। जबकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब भी सब कुछ ठीक नहीं है और विवाद की स्थिति बनी हुई है। क्या इसका बड़ा चुनाव महागठबंधन को देखने मिलेगा? इस तरह की भी खबरें आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी एक दूसरे से नाराज हैं, दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। इस तरह की भी बातें सामने आई। क्या वाकई ऐसा है? को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन तरह तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जो है वो तेजस्वी से नाराज चल रहे हैं। हकीकत क्या है ये कुछ दिनों में सामने आएगी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? यहाँ सभी कार्यकर्ताओं गठबंधन का जो है समर्थन है। हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं कि ये कम समय में हमें इन कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह भरा है, हम आने वाला समय में एनडीए को बाहर करें। पूरी तरह बिहार में महागठबंधन सीटों को शेयरिंग में फेल कर गई जाकर के, एनडीए आगे बढ़ गई जाकर के। हमारा एनडीए का सारा बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा जाकर के, सभी नेताओं को विश्वास में लेकर के और प्रत्याशियों घोषणा की गई जाकर के। लेकिन जैसा दिख रहा है समाचार पत्रों के माध्यम जाकर के कि पूरी तरह से जो महागठबंधन है वो ध्वस्त हो चुका है।